91 लाख रुपीस। जी हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ पीएचडी करने का स्टाइपेंड अमाउंट। अगर आप सभी लोग अभी तक अवेयर नहीं हैं तो मैं आप लोगों को आज 5 ऐसे पीएचडी स्टाइपेंड्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ, आपने सुना बिल्कुल ठीक, 91 लाख रुपीस तक का स्टाइपेंड अमाउंट जो है वो यूनिवर्सिटीज देती है आपको पीएचडी करने का। कहाँ, कब, कैसे और आप सभी लोगों को उसके लिए क्या करना होगा वो पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरा नाम अदिति है और मैं आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट के साथ साथ पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है वो सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक फॉर्म में आप लोगों के पास लेकर आती हूँ। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लासेस देखना और फिर जज करना कि क्या हेल्पफुल है या नहीं है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आज मैं उन सब लोगों के लिए और हमारे नए फैमिली मेंबर्स के लिए एक गुड न्यूज लेकर आई। मैं आज आप लोगों से पीएचडी स्टाइपेंड्स के बारे में सारा डिस्कशन करने वाली हूँ। अब ये जो सारा का सारा स्टाइपेंड अमाउंट है ये कैसे इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर आप सभी लोगों को मिल सकता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे और इनकी प्री रिक्वेस्ट क्या है उसको लेकर भी मैं हमेशा अक्सर आपसे चर्चा करती हूँ। ये चर्चा मैं करती हूँ पीएचडी अड्डा विद अदिति यूट्यूब चैनल पर। एक नया यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है और आप सभी लोगों को पीएचडी से रिलेटेड जो प्रॉपर गाइडेंस है वो मैं वहां पर देती हूँ। तो अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ पीएचडी स्टाइपेंड्स के ऊपर। अगर आप सभी लोगों को ये पता नहीं था तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप हमारे देश में मास्टर्स डिग्री कर लेते हो तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पीएचडी करने के लिए। पीएचडी एक तरीके की डॉक्टरेट डिग्री है, कोर प्रोफेशनल डॉक्टरेट डिग्री है। आपके लिए एकेडमिक फ्रंट पर सबसे बड़ी डिग्री ये होती है, आपके सब्जेक्ट की सबसे बड़ी डिग्री। अगर आप इस डिग्री को क्वालिफाई करते हो, आपका थीसिस सबमिट हो जाता है तो नाम के आगे ना सिर्फ एज अ प्रीफिक्स डॉक्टर लगता है बट जेन्युइनली आप जो है वो हमारे देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वो 2 लाख लोगों में से आ जाओगे जो पीएचडी करते हैं हर साल। अगर आप सभी लोगों को पीएचडी स्टाइपेंड अमाउंट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि पीएचडी का स्टाइपेंड एक्चुअली मिलता क्यों है। देखो, क्योंकि पीएचडी एक प्रोसीजर है, लॉन्ग प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में लगभग 3 साल, 5 साल, कभी कभी 7 साल भी लगते हैं। तो इतने लंबे समय के लिए एक बच्चा जो है फाइनेंशियली जो है वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस फील करे, वो बर्डन ना फील करे और अच्छे से रिसर्च वर्क कर सके, अच्छे से कुछ नया इस सोसाइटी को, इस दुनिया को दे सके। इसीलिए उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उसका लिविंग एक्सपेंस निकालने के लिए उसे पढ़ाई करने के कुछ पैसे दिए जाते हैं जिसे स्टाइपेंड बोला जाता है। अगर ये बात की जाए तो आपकी ट्यूशन फी, आपका रिसर्च कॉस्ट, ये सारी की सारी चीजों में आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं और स्टाइपेंड भी मिलते हैं। ये सारी की सारी चीजें अकोमोडेशन, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड समटाइम्स फूड एक्सपेंसेस एज वेल, सारी चीजें आपको आपकी यूनिवर्सिटीज देती है डिपेंडिंग अपॉन किस यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करते हो, फुल टाइम करते हो कि पार्ट टाइम करते हो। अगेन, फुल टाइम और पार्ट टाइम में क्या डिफरेंस होता है उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर डिटेल में देख लेना। अब कुल मिला के बात ऐसी है, जो आज हम लोग स्टाइपेंड्स डिस्कस कर रहे हैं उस स्टाइपेंड के वेरिएशन के ऊपर मैं चर्चा करती हूँ। देखो, 2 फ्रंट के ऊपर आप लोग जो है वो डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एक तो आप स्ट्रीम वाइज कर सकते हो। स्ट्रीम वाइज मेरा मतलब ये है कि आपका आर्ट्स या सोशल साइंस वाला फील्ड हो सकता है, एक आप लोगों का साइंस वाला फील्ड हो सकता है। इसके अलावा आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो नेशनल लेवल पर, यानी आप अगर इंडिया से करते हो या आप लोग जो है वो इंटरनेशनल बाहर से करते हो। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप शॉक हो जाओगे सुन के कि हमारे देश में जहां पीएचडी करने के पर मंथ बच्चे को मैक्सिमम अगर वो जेआरएफ क्वालिफाई करता है तो 38,000 रुपए महीने मिलते हैं स्टार्टिंग के 2 साल, और इसे बढ़ा के फिर 42-43,000 डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एरिया है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, कौन सी सिटी में आते हो, ये बढ़ के लगभग मैक्सिमम 50,000 तक जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च अगर फेलोशिप आप लेते हो पीएमआरएफ तो 80,000, पर उसके बहुत सारे जो है वो पैरामीटर्स होते हैं, 90 अबव% होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो भी अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री में पीएचडी करते हो तो आपको 91 लाख से भी ज्यादा रुपए, डॉलर्स में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो 104,438 इस डॉलर अमाउंट का स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना ज्यादा है।
ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ऐसी कंट्रीज में ज्यादा होता होगा, बट स्टिल आप इमेजिन करिएगा कि आपको एक्सपोजर कितना ज्यादा मिलने वाला है, आपका इसके बाद फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, मेरे ऐसे बहुत सारे नोन हैं जो इस वक्त बाहर से पीएचडी कर रहे हैं। एक प्रोफेसर थी जो मेलबर्न यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी मेरे ही डिपार्टमेंट से, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रही है। जब मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था तो शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिनसे मैंने बात करी थी, और उस टाइम पर उनका पीएचडी चल रहा था। आज वो फुल फ्लेश मेलबर्न यूनिवर्सिटी के अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, और वो महीने में इतना पैसा कमाते हैं कि शायद हम सभी लोग पूरे साल में जितना पैसा कमाते हैं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बात है एक्सपोजर की भी। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट जानना है कि यूजीसी नेट करके क्या होता है। अगर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जाए, करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लिया जाए, तो क्या नहीं हो सकता है। अगर बात की जाए तो एजुकेशन, आर्ट्स, बिजनेस फील्ड, इसके अंदर आप देखोगे स्टाइपेंड अमाउंट तो लगभग $20,000 पर ईयर मिलता है। 20,000। आपको पता ही है कि $1 का इस वक्त क्या वैल्यू है। अगर वहीं पर आप स्टेम में चले जाओ, साइंस फील्ड में चले जाओ, ठीक है ना, टेक्निकल है ना, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो ये जो स्टाइपेंड अमाउंट है बढ़ जाता है। $30,000 पर ईयर तक ये पहुंच जाता है। इसमें सारी की सारी चीजों में एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। आप बहुत इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे नए नए रिसर्च पैरामीटर सीख सकते हो, एंड देन ये सारी की सारी फंडिंग जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा ही आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर बात की जाए तो आप लोगों की जो पीएचडी के स्टाइपेंड्स होते हैं उनके बारे में समझो। एक होता है आपका जीटीएस, ग्रेजुएट टीचिंग एप्रेंटिस, आप लोगों का असिस्टेंटशिप होती है। ये जो है आप अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ाते हो। ये हमारे देश में भी नेसेसरी है, बाहर भी नेसेसरी है, जिसके अंदर टीचिंग और रिसर्च दोनों का कंबाइन होता है। कुछ फिक्स आवर्स आपको दिए जाते हैं, एक वीक में आपको इतना तो पढ़ाना ही होगा। फिर आप लोगों के आरएस होते हैं, रिसर्च असिस्टेंटशिप होती है, जिसके अंदर जो है वो आप लोगों को क्या करना रहेगा, आप लोगों को रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा किसी न किसी प्रोफेसर के साथ में, राइट। एक होती है स्टूडेंटशिप, जिसके अंदर आप लोगों को ग्रांट मिलता है एज अ पीएचडी स्टूडेंट, जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो कोई एडिशनल ड्यूटीज एक्स्ट्रा नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी पीएचडी करने के लिए ही कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे नंबर 1 पर जो आपके स्टाइपेंड देने में कंट्री आती है वो है आप लोगों की ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में इस वक्त सबसे ज्यादा आप लोगों को स्टाइपेंड अमाउंट मिल रहा है। अगर एवरेज पीएचडी, एवरेज है ये मैक्सिमम भी नहीं है, अगर एवरेज पीएचडीज की मैं बात करूं तो आप लोगों का $104,328 ये आपका अमाउंट होता है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग आप देखोगे तो एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मैंने लिखा है सो दैट आप आइडिया लगा सको, तो लगभग $1,855 का एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ये सब पर ईयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया जो है वो टॉप चॉइस इसलिए भी है क्योंकि आप जानते हो कि हमारे वर्ल्ड की 50+ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये लाई करती है। वियना की यूनिवर्सिटी है ये, और यहाँ पर एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ ज्यादातर रिसर्च फंडिंग आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो या हो वाइब्रेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आप लोगों के पास में अवेलेबल होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज भी मैंने फिल्टर आउट की है। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना हो गया, वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग हो गया, मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, और साल्सबर्ग आप लोगों का यूनिवर्सिटी हो गया। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर योर सब्जेक्ट इज। देन आता है सेकेंड, और वो है नीदरलैंड्स। ठीक है, नीदरलैंड्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज भाई। तो यहाँ पर एवरेज जो आप लोगों का पीएचडी स्टाइपेंड होता है वो होता है $74,000, ये एवरेज बताया जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर जाओ तो लगभग 700 से $800 कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ये भी आपके बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में अगर रैंक देखोगे ना तो 12 डच यूनिवर्सिटीज है, और अगर टॉप 100 की बात करो तो 5 टॉप यूनिवर्सिटीज जो है ना वो आपकी नीदरलैंड्स की है, डच ही है। अगर बात की जाए तो पब्लिकेशंस पर रिसर्चर में सेकंड नंबर पर आता है, ये ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है। और इम्पैक्ट फैक्टर की अगर बात करें तो चौथा बेस्ट इम्पैक्ट फैक्टर है वर्ल्ड के अंदर। एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी हो गई, ऐसे ही बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज है जिनका नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, बट यस डेफिनेटली डच इज डेफिनेटली अ प्रेफरेंस। नंबर 3 पे आता है आपका फिनलैंड। पीएचडी स्टाइपेंड अमाउंट सुनोगे तो आप क्रेजी हो जाओगे। यहाँ पर भी वैसे भी आपको पता है फिनलैंड हैज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड।
जी हाँ, अगर वर्ल्ड की काउंटिंग की जाए तो दुनिया में सबसे अच्छा एजुकेशन अगर कहीं पर है तो वो फिनलैंड के अंदर है। क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है। ये वही फिनलैंड है जिन्होंने अभी अभी रिसेंट एक नया नॉर्म निकाला जिसमें इन्होंने नो स्क्रीन टाइम कर दिया है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल में और कॉलेज में बच्चों को स्क्रीन देखना अलाउड नहीं है। सो बैक टू बुक्स, बैक टू ट्रेडिशनल मेथड एजुकेशन सिस्टम में ये लेके आए। बहुत विजनरी है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है। और इनकी अगर मैं पीएचडी स्टाइपेंड अमाउंट्स की बात करूं तो लगभग 46,000 से 50,000 यूएस डॉलर, काफी ज्यादा है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम के लिए ये जाने जाते हैं। आप अपनी लाइफ में हमेशा इनका नाम सुनोगे ही सुनोगे। कुछ यूनिवर्सिटीज जो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली फिल्टर आउट करनी चाहिए। देन आता है आपका डेनमार्क। डेनमार्क आप लोगों को पता ही है, यूएसडी कंट्रीज जितनी भी है, आपकी एनएसडी कंट्रीज जितनी भी है भाई, है ना, ब्यूटीफुल एज वेल एज आप लोगों की रिसोर्स रिच। अगर एक्सपोजर की बात की जाए तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पर भी एवरेज पीएचडी स्टाइपेंड जो है वो आप लोगों को मिलता है 53,000 यूएस डॉलर। बहुत ही ज्यादा है। एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग देखोगे तो 1100 से 1200 यूएस डॉलर्स मान के चलिएगा। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी हो गई, कैपिटल तो ऑब्वियसली है ही। इसके अलावा भी और भी बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जिन पर आप लोग जा सकते हो। अब मैंने एनएसडी की बात करी तो भाई स्वीडन कैसे नहीं आएगा, तो स्वीडन भी है ना। 42,000 के आसपास यूएस डॉलर आप लोगों का एवरेज स्टाइपेंड अमाउंट रहता है। अगर इस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये भी ग्लोबली काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज की जाती है। काफी अच्छा कल्चर यहाँ का माना जाता है। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। सो इन शॉर्ट मैंने आपको ये 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज दी है जिसके अंदर स्टाइपेंड एकदम क्रेजी अमाउंट का है। अगर कोई भी एक ऐसा बच्चा है जिसका नेट क्वालिफाई होता है, वो हमारे देश के अंदर 8,000 स्टाइपेंड पर मंथ लेके जाता है, विच इज आई वुड से वेरी 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 बैड। 8,000 रुपए महीना हमारे देश में एक बच्चे को मिल रहा है जो पीएचडी कर रहा है। आप इमेजिन करो, अगर ये बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा था तो उसको दिया जाता है 38,000 रुपए महीना। अब आप इमेजिन करिएगा कि हम इस लेवल पर हमारे देश में जो रिसर्चर्स हैं, बडिंग रिसर्चर्स हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितनी सिंसियरिटी से कोई रिसर्च कर रहा होगा, किस लेवल पर, किस फाइनेंशियल क्राइसिस से वो बच्चा गुजर रहा होगा। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं ना, जब खाने को रोटी नहीं होती है तो कोई दिमाग नहीं चलता है। हमने कहावत सुनी ना बचपन से। तो मेरा ये वीडियो बनाने का, पीएचडी अड्डा विद अदिति चैनल बनाने का मोटिव यही है कि मैं यहाँ पर इस फील्ड की तरफ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकूं, कोशिश कर सकूं कि हम लोग अवेयर रहें कि और भी कैसे अपॉर्चुनिटीज को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग चाहते हो तो मैं यूनिवर्सिटीज इन कंट्रीज के अंदर कैसे जाना है उसको लेकर सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगी। आप चाहते हैं तो मैं ये सारी चीजें पीएचडी अड्डा विद अदिति चैनल पर करना स्टार्ट कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सोचिएगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट 8,000 और 91 लाख रुपीज। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस अपॉर्चुनिटी को कैसे एक्सप्लोर करते हो और अपने करियर को कहां लेकर जाते हो। सोचना जरूर, क्योंकि अगर आप लोगों को भी कोई बोलता है कि भाई पीएचडी करके कुछ नहीं हो रहा है, यूजीसी नेट करके कुछ नहीं हो रहा है, तो वाकई में उसे कुछ पता ही नहीं है। गुड लक।